नमस्कार दर्शकों, वास्तुचार चैनल के इस विशेष अंक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और साथ ही आप समस्त जनों को रामनवमी के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। अक्सर देखा गया है कि रामनवमी का पावन अवसर शीघ्र विवाह की कामना हेतु अत्यंत फलदायी माना जाता है। यदि आपके परिवार में किसी की शादी लंबे समय से रुकी हुई है तो नवरात्रि की इस नवमी तिथि यानी रामनवमी के दिन आपको यह सरल और प्रभावशाली उपाय अवश्य करने चाहिए। जब आप पूरी निष्ठा, अटूट विश्वास और सच्ची श्रद्धा को मन में धारण कर इन विधियों को अपनाते हैं तो शीघ्र विवाह के मार्ग प्रशस्त होते हैं और कई बार तो ग्रहों का ऐसा अद्भुत संयोग बनता है कि मात्र एक ही दिन में विवाह के पक्के योग निर्मित हो जाते हैं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में बताया जाने वाला यह तरीका न केवल चमत्कारी है बल्कि इतना आसान है कि इसे आप अपने घर पर ही संपन्न कर सकते हैं। इस मंगलकारी उपाय को माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं और यदि विवाह में विलंब का सामना कर रहे युवक युवतियां स्वयं भी इसे अपनी जल्दी शादी की मनोकामना के साथ करते हैं तो इसके परिणाम और भी शीघ्र प्राप्त होते हैं। याद रखिए कि आपके द्वारा किया गया कोई भी धार्मिक प्रयास तभी फलीभूत होता है जब उसमें अटूट श्रद्धा और पूर्ण विश्वास समाहित हो, तभी आपको अपेक्षित सफलता और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे। पूर्व में भी असंख्य लोगों ने इन उपायों के माध्यम से अपनी मनोकामनाएं सिद्ध की हैं और ज्योतिष शास्त्र के गहन ज्ञान में ऐसे कई गुप्त मार्ग बताए गए हैं जो विवाह संबंधी हर उलझन दूर करने की शक्ति रखते हैं। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम उस चमत्कारी और सरल विधि को विस्तार से जानते हैं जिसे आपको आगामी 27 मार्च शुक्रवार यानी राम नवमी के शुभ दिन पूरी विधि विधान से संपन्न करना है। दर्शकों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ सही होते हुए भी जीवन की सबसे जरूरी चीज बार बार आपसे दूर चली जाती है? क्या आपने यह सोचा है कि आखिर क्यों कुछ घरों में शादी की बातें बार बार बनते बनते टूट जाती हैं और क्या सच में कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे यह रुकावटें अचानक खत्म हो जाएं? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं तो आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। 27 मार्च 2026 का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वह पावन क्षण है जब पूरे देश में रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा। यह वही दिव्य दिन है जब भगवान श्री राम ने इस धरती पर अवतार लिया था। यह दिन धर्म, सत्य, मर्यादा और संकल्प की ऊर्जा से भरा हुआ होता है और यही कारण है कि इस दिन किया गया छोटा सा भी प्रयास कई गुना फल देने वाला माना जाता है। आज के समय में एक समस्या बहुत आम हो चुकी है। घर में सब कुछ ठीक है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, संस्कारी हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं या अपना व्यवसाय संभाल रहे हैं, देखने में भी आकर्षक हैं, परिवार की प्रतिष्ठा भी अच्छी है, लेकिन फिर भी जब शादी की बात आती है तो जैसे सब कुछ अटक जाता है। रिश्ते आते हैं लेकिन टिकते नहीं, बातचीत शुरू होती है, उम्मीदें बनती हैं, लेकिन अचानक किसी न किसी वजह से बात बीच में ही रुक जाती है। कई बार तो ऐसा लगता है कि बस अब सब तय हो जाएगा, लेकिन अंतिम समय में कोई छोटी सी बात बड़ा कारण बन जाती है और रिश्ता टूट जाता है। धीरे धीरे यह स्थिति घर के माहौल को भी प्रभावित करने लगती है। माता पिता के मन में चिंता बढ़ती जाती है, समाज के सवाल अलग दबाव बनाते हैं और सबसे ज्यादा असर उस बच्चे पर पड़ता है जिसकी शादी में देरी हो रही होती है। खासकर बेटियों के मामले में यह चिंता और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। कई बार इसके पीछे अदृश्य ऊर्जा, ग्रहों का प्रभाव या नकारात्मक बाधाएं भी हो सकती हैं और इन्हें दूर करने के लिए सिर्फ प्रयास ही नहीं बल्कि सही समय पर सही उपाय भी जरूरी होता है और वही सही समय है यह पावन अवसर राम नवमी। यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का भी विशेष अवसर माना जाता है। इस दिन की गई प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है, ऐसा विश्वास सदियों से चला आ रहा है। अब सोचिए, अगर इस दिन आप एक ऐसा छोटा सा उपाय कर लें जो आपकी सबसे बड़ी चिंता को खत्म कर सकता है, जो आपके बच्चों के विवाह में आ रही रुकावटों को दूर कर सकता है। इस उपाय को आपको 27 मार्च 2026 के दिन शाम के समय करना है। वही समय जब आप अपने घर में दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं, उसी समय यह उपाय भी करना है। यह समय इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि दिन और रात के बीच का यह संधिकाल ऊर्जा का सबसे प्रभावशाली समय होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस उपाय के लिए क्या क्या चाहिए।
तो आपको ज्यादा कुछ जुटाने की जरूरत नहीं है। बस 3 चीजें चाहिए। थोड़ा सा कपूर, 2 लौंग और एक मिट्टी का दीपक। यही 3 चीजें इस उपाय की आधार हैं। जब आप पूजा के लिए बैठें तो पहले अपनी रोज की पूजा करें, उसके बाद एक अलग मिट्टी का दीपक लें और उसमें कपूर रख दें। अब अपने मन को शांत करें और भगवान श्री राम का ध्यान करें। इसके बाद एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मंत्र का जाप करना है। तो मंत्र कौन सा है? मंत्र है श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। यह मंत्र भगवान श्री राम के नाम की महिमा को दर्शाता है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। आपको इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करना है और यदि संभव हो तो 108 बार। हर एक बार मंत्र बोलते समय यह महसूस करें कि आपकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंच रही है। मंत्र जाप के बाद अपने मन की इच्छा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अपने बच्चों के विवाह की बात भगवान श्री राम और माता सीता के सामने रखें। उनसे प्रार्थना करें कि जो भी रुकावटें हैं वे समाप्त हो जाएं। अब इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। आप 2 लौंग अपने दाहिने हाथ में लें और मुट्ठी बंद कर लें। अब एक विशेष मंत्र का जाप करें जो आपकी स्थिति के अनुसार होगा। यहाँ पर 3 प्रकार के मंत्र होते हैं और आपको अपनी स्थिति के अनुसार सही मंत्र का चयन करना है। यदि माता पिता अपने बेटे के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें कहना है ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि यह उपाय बेटी के लिए किया जा रहा है तो मंत्र होगा ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और यदि बच्चे खुद अपने लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें कहना है ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। जब आप यह मंत्र बोलते हैं तो यह केवल शब्द नहीं होते, ये एक ऊर्जा बनकर आपके जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलें। मंत्र पूरा होने के बाद उन लौंग को कपूर के ऊपर रख दें और कपूर को जला दें। जैसे जैसे कपूर जलेगा वैसे वैसे आपकी प्रार्थना भी ऊर्जा के रूप में वातावरण में फैलती जाएगी। उस समय बस शांत बैठें, दीपक को देखें और अपने मन में सकारात्मक भाव रखें। यह विश्वास रखें कि अब सब कुछ अच्छा होगा, कि आपके बच्चों की शादी में आ रही हर बाधा समाप्त हो रही है। जब कपूर पूरी तरह जल जाए तब एक बार फिर भगवान से प्रार्थना करें और धन्यवाद करें, क्योंकि विश्वास ही वह शक्ति है जो किसी भी उपाय को सफल बनाती है। कई लोगों ने इस तरह के उपायों को करके अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है। जहां सालों से रुकी हुई बातें अचानक बनने लगीं, जहां बार बार रिश्ते टूटते थे, वहां एक सही रिश्ता आकर सब कुछ बदल गया। इसलिए अगर आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो इस अवसर को बिल्कुल भी न गंवाएं। रामनवमी का यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकता है। बस सच्चे मन से यह उपाय करें, बिना किसी संदेह के, और अपने विश्वास को मजबूत रखें, क्योंकि जब प्रयास और आस्था एक साथ मिलते हैं तो परिणाम जरूर मिलते हैं। और अंत में बस इतना याद रखें कि भगवान हर किसी के लिए सही समय तय करते हैं। कभी कभी देरी इसलिए होती है क्योंकि आपके लिए कुछ बेहतर आने वाला होता है। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास रखें और इस पवित्र दिन का पूरा लाभ उठाएं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अपने मन में श्रद्धा रखें और पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करें। बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। जय श्री राम,